आपका स्वागत है। मैंने पिछले सेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था और फॉर्मूले को मैंने सिंप्लीफाई किया था। इस सेशन में मैं आपको इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसका उपयोग रेलवे एसएससी जैसे एग्जामों में किया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, जिसका मान p/h होता है। दूसरा कोसेक थीटा, जिसका मान h/p होता है। तीसरा कोस थीटा, जिसका मान b/h। फिर सेक थीटा h/b, टेन थीटा p/b और कोट थीटा b/p। मैंने बताया था दोस्तों कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इन द सेम वे, उसी तरह कोस थीटा, इसका मान b/h होता है, और सेक थीटा h/b एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि उसी तरह दोस्तों कोस थीटा का मान 1/सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। उसी तरह दोस्तों टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स इसलिए टेन थीटा p/b है तो कोट थीटा b/p होगा। इसलिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होंगे, और टेन थीटा को लेफ्ट साइड छोड़ दिया जाए, कोट थीटा को राइट ले जाए, ये यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में, अर्थात डिवीजन से भागा में, तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को लेफ्ट में छोड़ दिया जाए तो राइट साइड में टेन थीटा 1/टेन थीटा होगा। दोस्तों मैंने इसके आधार पे 2 और फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला टेन थीटा, दूसरा कोट थीटा। टेन थीटा बताया दोस्तों को मैंने साइन थीटा बाई कोस थीटा होता था, साइन थीटा बाई कोस थीटा, p/h b/h, इसीलिए p/b, अर्थात ये p/b। दोस्तों टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू, इसको यदि साइन थीटा का इन्वर्स लेंगे तो 1/कोसेक थीटा, ये चला जाएगा नीचे, और दोस्तों कोस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, इसका बटन लिखेंगे तो चल ऊपर था सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। उसी तरह कोट थीटा दोस्तों इसका इन्वर्स होता है साइन का, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। और यदि सेक थीटा बाई कोसेक थीटा है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। पिछले क्लासेस में मैंने आपको सारे को प्रूव करके आपको बताया था, और ये जो सेशन है मैं इसमें आपको इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और बेस्ट टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ द cos थीटा इक्वल टू 4/5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। दोस्तों इसका सलूशन ऐसे किया जाएगा। cos थीटा चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है b/h बेस बाई हाइपोटेनस, अर्थात 4/5। दोस्तों साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करेंगे। दोस्तों cos थीटा का मान दिया हुआ b/h 4/5, h है हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों ये हो गया h का मान दिया हुआ है 5, और बेस 4। दोस्तों यहाँ डिसाइड करना होगा बेस कौन सा होगा,
एक्चुअली बेस तो ट्रेंगल का कह दिया करते हैं कि BC होगा, परंतु डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने का कि थीटा कहाँ दिया होगा। थीटा यदि यहाँ है तो इसके सामने वाले साइड को बोलते हैं P और इस साइड को बोलते हैं B। क्योंकि दोस्तों B दिया हुआ 4 तो लिख देंगे 4। हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू में मुझे फाइंड करने होंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था क्लास 1 में कि P, B और H तीनों एक फार्मूले से जुड़े हुए हैं जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। दोस्तों इसका यूज करेंगे P² प्लस P² इक्वल टू H²। देखिए दोस्तों P का मान तो दिया नहीं है, P छोड़ देंगे, P²। B का मान दिया हुआ है 4 के स्क्वायर और H 5 का स्क्वायर। P² इक्वल टू 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। P इक्वल टू √9 था 3। दोस्तों P का मान आ गया 3। दोस्तों B का मान दिया हुआ है 4, H5, P3। इसकी मदद से हम लोग साइन थीटा कोसेक थीटा सभी का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें इन फार्मूलों साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इस पे पहला क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। P का मान मैंने यहाँ से निकाला 3 और H दिया हुआ है 5 अर्थात साइन थीटा का मान हो गया। दोस्तों साइन का मान मैंने बताया 3/5। उसी तरह कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P अर्थात 5/3। तीसरा है सेक थीटा, इसका मान होता है सेक थीटा H/B अर्थात सेक थीटा की वैल्यू कोस की जस्ट विपरीत होता है। इसका मान 4/5 है तो इसका मान हो जाना चाहिए 5/4। देखिए दोस्तों H का मान 5 और B का मान 4, चलिए सेक थीटा 5/4 हो गया। फोर्थ नंबर टेन थीटा होगा P/B परपेंडिकुलर बाय बेस था 3/4। और पांचवा नंबर कोट थीटा दोस्तों टेन का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है, था B/P था 4/3। दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्री की सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। और मैं थोड़ा अगला क्वेश्चन था इससे स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड बताना जा रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, tan थीटा इक्वल टू 24/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोस्तों ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जोड़ के दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेपरेट। और दोस्तों इस क्वेश्चन को चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं और फिर मिलाइएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है, सही है। यदि नहीं मैच कर रहा है तो गलत है। दोस्तों मैंने बताया था कि tan थीटा 24/7 है, तो tan थीटा होता है P/P अर्थात परपेंडिकुलर बाय बेस 24/7। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। थीटा 90 डिग्री AC। दोस्तों यदि एंगल यहाँ देते हैं थीटा, यदि यहाँ देते हैं, यहाँ यूज करते हैं थीटा का, तो थीटा के सामने वाला साइड में मैं बताता हूँ हमेशा P होता है।
90 डिग्री के सामने वाला h होता है और बचा हुआ 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, p का मान देखिए 24 और b का मान 7, h का मान तो दिया नहीं है, सो h का मान हम निकालेंगे और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। p का मान दिया हुआ 24 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दोस्तों इसका मान होगा 576 प्लस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। 625 इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू 625, इसीलिए h इक्वल टू 25 हाँ जी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में 7, 24 और 25 ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है। इस सबको हमेशा याद रखना चाहिए। 7, 24 और 25, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 15, 8, 17, 40, 49, 41। दोस्तों एक खास तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। इसी का उपयोग करके क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकते बिना इसके यूज। हम जानते हैं कि 27, 24 के बाद 25 ही आएगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 25 होगा। अब देखेंगे दोस्तों, साइन थीटा का मान होता है p/h। लिख देंगे p का मान है 24 और h का मान है 25 प्लस। दोस्तों देखिए cos थीटा का मान होता है b/h अर्थात बेस बाय हाइपोटेनस। बेस 7/25 अर्थात 25, 24 प्लस 7 4 4 31/25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। दोस्तों जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है 20/21 दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, अर्थात p/b। दोस्तों इसका यूज करते हैं, थीटा ध्यान रखते हैं, p हो जाएगा ये, b हो जाएगा ये, h हो जाएगा ये। दोस्तों p का मान दिया हुआ है 20, b का मान 21 और h का मान हमें निकालने होंगे। तो जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर p स्क्वायर p 20 स्क्वायर प्लस p 21 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 441 400 20 स्क्वायर 400 और 21 स्क्वायर 441 अर्थात 841। h स्क्वायर इक्वल टू 841 h रूट ओवर 841 इसका मान आ जाएगा 29। दोस्तों याद रखेंगे साइन थीटा cos थीटा, साइन का मान निकालेंगे सेपरेट। साइन थीटा होता है p/h, p का मान दिया 20/29। cos थीटा का मान होता है
b by h, p by h, 21/29। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस मान पुट कर देना है। साइन थीटा का मान 20/29 और कोस थीटा का मान 21/29। अब देखिए, वन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 1 माइनस मान, देखिए दोस्तों साइन थीटा का मान होता है, मान होता नहीं, मान दिया हुआ है 20/29 और 21/29। इसी तरह 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। दोस्तों इसका एलसीएम 29 होगा। 29 एलसीएम ले, 29 माइनस 20 प्लस 21 और 29 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 29। समान होगा दोस्तों 9 प्लस 21/29। समान हो गया 29 प्लस 21 50 70/29। 29 कैंसिल हो गया, 30/70 अर्थात 3/7। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो कुछ नहीं करने हैं, बस मान पुट करना है। इसे आप सिंप्लीफिकेशन करने का गलती ना करें। सिंप्लीफिकेशन से बनाया जा सकता है लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा, इसीलिए इसे इस रूप में ही बनाना सही रहेगा। बोले हो गया। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं एक स्पेशल तरह क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो इस पर बेसिस होंगे। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं और थासु क्वेश्चन होते हैं जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। मैं कब से यही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझाना मुझे बहुत आवश्यक था, इसीलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए। और नेक्स्ट बार मैं आपको टेन थीटा अर्थात साइन थीटा बाई कोस थीटा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा पे बेस क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे लोग क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सेशन देखने के बाद आपको क्वेश्चन देखकर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर डालेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन 2-3 नियम से बताऊंगा जो आपको 1 से 2 सेकेंड में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा सकते हैं। धन्यवाद।